मॉम, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, आप ये पढ़ लीजिए और इन पर साइन कर दीजिए। माँ जी, माँ जी प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन नहीं करेंगी। इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। स्टॉप इट ममता। तुम्हें कोई हक नहीं है इस तरह हमारे घर के मामले में दखल देने का, ऑलराइट? तुम्हें शर्म नहीं आती करण? माँ जी आप समझाइए ममता को। ममता कौन होती है हमारे घर के मामलों में दखल देने वाली? इससे कह दीजिए कि इसकी शादी सिर से हो चुकी है और अब ये हमारे घर की बहू नहीं रही। खबरदार किसी ने ममता के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो। ममता इस घर की बेटी है और अगर इसने कहा कि बंटवारा नहीं होगा तो समझ लो कि बंटवारा नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा बंटवारा? आप एक बाहर वाली के लिए अपने घर वालों का हक नहीं छीन सकती। तनिषा, आपके मुंह से घर और परिवार की बातें शोभा नहीं देती। इस घर को तोड़ने के लिए आपने भी कोई कमी बाकी नहीं रखी है। इससे बड़ी और शर्म की बात क्या हो सकती है कि पापा वहां हॉस्पिटल में पड़े और आप लोग यहाँ प्रॉपर्टी और बंटवारे की बात कर रहे हैं। मासूमा, बस भी करो। तुम जानती हो ना कि तनिषा मां बनने वाली है, हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। देखो, मैं मानती हूं कि इस मसले को हम आराम से बात करके भी सुलझा सकते हैं, है ना दमयंती? माँ जी, इस मुसीबत की घड़ी में आप अपने आप को अकेला मत समझिए। मैं और सिद्ध आपके साथ हैं। सिद्ध एडवोकेट है, वो इस मुसीबत का हल जरूर निकाल लेगा। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। मेरे अक्षय के बाद सिद्ध इस घर का बड़ा बेटा है। तुम उसे जल्दी से यहाँ बुला लो, अब वही हमें रास्ता दिखाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ माँ जी कि मैं और सिद्ध इस घर का बंटवारा कभी नहीं होने देंगे। ममता, सत्या को अगर वो डीएनए रिपोर्ट नहीं मिली तो आखिर गई कहाँ? सत्या कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो नकुल की खातिर ऐसा कभी नहीं करेगी। घर पर अगर रिपोर्ट नहीं है तो फिर वो किसके पास हो सकती है? कहाँ हो सकती है? कहीं ममता के पास तो नहीं? ये खिलौने का बैग यहाँ से किधर चला गया जिसमें डीएनए रिपोर्ट छुपा रखी थी? कृष्ण अपनी माँ के साथ आया था, कहीं वो तो नहीं ले गया? ओह माय गॉड, अगर वो डीएनए रिपोर्ट गलती से ममता के हाथ लग गई तो? कहाँ गया वो डीएनए रिपोर्ट?
वो डीएनए रिपोर्ट कहाँ रखा होगा ममता ने? कहाँ रखा होगा? रुक जाओ। आवाज करने की कोशिश मत करना। तुम्हारे बेटे की गर्दन मेरे चाकू की नोक पर है। देखो, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। चुप। जब तक बोलने के लिए ना कहूं, चुपचाप वहीं पर खड़ी रहो। तुम जैसी औरतों से मुझे सख्त नफरत है, जो दूसरों के घरों को बर्बाद कर देती है। ममता, कितना गलत नाम है तुम्हारा। तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे नाम में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और अपने बेटे के लिए परेशान होने का ये नाटक बंद करो। तुम्हें क्या मतलब परिवार से? तुम जैसी औरतों को तो परिवार का प्यार नसीब ही नहीं होना चाहिए। और एक दिन मैं तुमसे ये परिवार छीन लूंगा, समझी? पापा। क्रिश की आवाज बाहर से आ रही है। क्रिश, क्रिश, मम्मी जी, ममता, क्या हुआ? क्रिश को क्या हुआ? मैं देखती हूँ उसे। पापा। क्रिश बेटे, सब ठीक है? क्रिश बेटे, क्रिश, ममता कौन था वो? तुमने देखा उसे? नहीं माँ जी, मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई। आवाज करने की कोशिश मत करना। तुम्हारे बेटे की गर्दन मेरे चाकू की नोक पर है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं उस शख्स को जानती हूँ। उसकी कद काठी, उसकी आवाज, उसके बोलने का तरीका, सब कुछ इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? कौन हो सकता है? हेलो, हेलो, कौन? तुम्हारा वेल विशर। डीएनए रिपोर्ट को लेकर परेशान होना तुम? वो रिपोर्ट मेरे पास है। इस रिपोर्ट? हाँ, डीएनए रिपोर्ट। ममता को लगा कि वो रिपोर्ट छुपाकर मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने नहीं देगी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। ममता? तो क्या वो रिपोर्ट ममता के पास थी? इतनी भोली मत बनो तुम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं घर आ रहा हूं वो सारे रिपोर्ट्स लेकर। आज तुम्हारा सारा खेल खत्म। याद रहे, रिपोर्ट्स के आते ही तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा। डू यू अंडरस्टैंड? समझाया उसे जाता है जिसमें कोई समझ हो। तनीषा की समझ तो बस उसके मतलब तक आकर रुक जाती है। दमयंती,
दमयंती, कमाल करती हो तुम। बच्चों की बातों में आकर बच्चों की तरह बातें कर रही हो तुम। रहने दीजिए मम्मी जी, इसमें नया क्या है? इस घर के लोगों के मुंह से तो मेरे लिए गलत ही निकलता है, लेकिन मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे तो अपने बच्चे की फिक्र है। पता नहीं उसे कैसे इस माहौल में पालूंगी मैं। रिलैक्स मॉम, कम से कम घर के इस माहौल में मैं अपने आने वाले बच्चों को नहीं पालना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज अब घर का बंटवारा कर दीजिए। करण भैया, इस घर का बंटवारा नहीं होगा, और कभी हुआ भी तो पापा के हाथों होगा। अगर बाबूजी वापस कभी आए नहीं तो? हे भगवान। तनिषा, तुम्हें क्या कर रही हो? शर्म नहीं आती? तुम जानती नहीं हो प्रेग्नेंट है तनिषा। एक प्रेग्नेंट औरत के साथ इस तरह बर्ताव करते हैं? प्रेग्नेंट? ये प्रेग्नेंट होना डिजर्व ही नहीं करती है बुआ जी। इन्हें क्या पता कि माँ क्या होती है? ये तो औरत के नाम पे एक धब्बा है। मासूमा, बस बुआ बस। अगर तनीषा इस घर की बहू है तो मासूमा इस घर की बेटी है, और घर की लक्ष्मी पर कभी कोई हाथ नहीं उठाता। प्लीज बुआ, इस घर की शांति बने रहने दीजिए। और एक बात मैं सबके लिए साफ कर दूं, इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। ये हमारे घर का मामला है ममता, बाहर वालों को बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? माँ जी, आप इन्हें कुछ भी कहने दीजिए, बस आप वसीयत के पेपर्स पे साइन नहीं करेंगी। मॉम, आपने इसे बहुत सर पे चढ़ा रखा है, मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो। खबरदार, खबरदार करण, अगर किसी ने भी माची को या इस परिवार को धमकाने की कोशिश की तो मैं यहां से सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगी। फिर मैं देखती हूं कि कौन क्या करता है। तनिषा, ये क्या हो गया? तनिषा, तनिषा, क्या हो गया तुम? तनिषा, तनिषा, ममता, याद रखना, अगर मेरी बहू को या उसके बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो पुलिस स्टेशन तुम नहीं, मैं जाऊंगी तुम्हें लेकर, याद रखना। मॉम, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर मेरे होने वाले बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो इसके जिम्मेदार आप हो। दमयंती, चंद पैसों के लिए तुम मेरे बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो? बस बस करो ये सब, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बहुत हो गया। मैं इस घर का बंटवारा करने के लिए तैयार हूं।
सिद का नंबर ही नहीं लग रहा। भगवान प्लीज सिद का नंबर लग जाए। थैंक गॉड सिद का नंबर लग गया। हेलो हेलो सिद, हेलो सिद, सिद मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सिद, अगर तुम्हें मेरी आवाज आ रही है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सिद तुम्हारे यहाँ होना बहुत जरूरी है। सिद हेलो हेलो सिद, तुम्हें सुनाई दे रहा है? अक्षय के घर के बंटवारे की बात चल रही है। सिद मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज तुम जल्दी वापस आ जाओ। हेलो हेलो सिद, तुम्हें सुनाई दे रहा है? हेलो नेटवर्क के बारे में पता चल चुका है। मैं आज ही आ रहा हूँ सीधे श्रीवास्तव हाउस। मेरे फ्रेंड गौरव नतकर्णी को फोन करो प्रॉपर्टी पेपर के लिए। थैंक गॉड सिद वापस आ रहा है। तुम्हें पता है ना सत्या, आज माँ जी वसीयत पर साइन करने वाली है, लेकिन साइन करने से पहले तुम अपना मुंह मत खोलना। एक बार पेपर साइन हो जाए तो उसके बाद तुम कुछ भी बोल सकती हो। ठीक है, फिर जैसा अक्षय ने कहा है ना, मैं सबको जाकर सच सच बता दूंगी। ठीक है, जो चाहे बोल देना, लेकिन पेपर साइन होने के बाद। समझ गई? हेलो सत्या, कुरियर घर के लिए निकल चुका है। तुम समझदार हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। कुरियर के मिलते तुम्हें अपने चेहरे से नकाब उठाना होगा। और हाँ, सबको सच सच कहना है। क्या आप मुझे थोड़ा और वक्त दे सकते हैं प्लीज? क्या मैं सत्या से ही बात कर रहा हूँ या फिर नेटवर्क के लिए तुम्हारा प्यार खत्म हो चुका है? हाँ, बेचारा खामखा तुम्हारी बेवकूफी के चक्कर में मारा जाएगा। मगर वगर कुछ नहीं, जो कहा है वैसा ही करो। वो कुरियर मुझे खुद ही रिसीव करना होगा और रखना भी अपने पास ही होगा। जैसे ही माँ जी पेपर साइन कर देंगी ना, मैं फौरन सबको सच सच बता दूंगी। मुझे वो कुरियर अपने हाथों में लेना होगा, उससे पहले कि वो माँ जी के हाथ लगे। ये वसीयत के पेपर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई नुक्स नहीं है। अब इंतजार किस बात का? पेपर साइन हो जाने चाहिए। माँ जी, पेपर साइन कीजिए। माँ जी, मैं देखती हूँ। ये कुरियर मिसेस दमयंती श्रीवास्तव के नाम से। मैं उनकी बहू हूँ। सॉरी मैडम, ये मिसेस दमयंती को ही मिलेगा।